सभी को नमस्कार। तो 5 मिनट की जादुई क्लास में आप सभी का स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छे लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करिएगा। और आप सब जानते हैं कि कमेंट जो शानदार कर देगा उस एक कमेंट को सिलेक्ट किया जाएगा और उसे, जैसे कल जो जिसने कमेंट किया उसका नाम मैं बताऊंगा, किसको सिलेक्ट किया है उसको एक कोर्स उपलब्ध रहेगा, कोई भी कोर्स ले सकता है। आज जो भी कमेंट बढ़िया लिखेगा, इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछूंगा तो उसे एक राजस्थान की ज्योग्राफी की पुस्तक मिलेगी, आपके घर पर पहुंचेगी। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में आपको वीडियो शेयर करना है। करते हैं शुरू। बागड़ की गंगा के उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? चंबल, माही, लूणी या घगर? तो जो चंबल नदी है उसे चर्मणवती, चंबल को चर्मणवती, कामधेनु, कामधेनु, नित्य वाहिनी। चंबल को चर्मणवती, कामधेनु, नित्य वाहिनी, सदा वाहिनी। सदा वाहिनी। बारामासी नदी बोलते हैं ना, बारामासी दो ही, एक चंबल और एक माही। तो चर्मणवती, कामधेनु, नित्य वाहिनी, सदा वाहिनी, मालव गंगा भी कहते हैं। मालव गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है चंबल नदी को। माही नदी को, माही नदी को बागड़ की गंगा, माही नदी को बागड़ की गंगा। अब इसको बागड़ कहें या वागड़ कहें एक ही बात है। वैसे तो क्षेत्र का नाम है वागड़, लेकिन बागड़ी बोली बोली जाती है, इस कारण इसका नाम बागड़। तो बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, कांठल की गंगा, मेवल गंगा। याद रखिए, मालव गंगा चंबल है और मेवल गंगा के नाम से माही को जाना जाता है। बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, मेवल गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के उपनाम से भी इसे जाना जाता है। स्वर्ण रेखा के उपनाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? माही को। अब चंबल की बात करते हैं तो चरमणवती, कामधेनु, नित्य वाहिनी, सदा वाहिनी, मालव गंगा, माही को बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, मेवल गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है। लूणी को, लूणी को लवणवती, लवणाद्री, लवणवती, मीठी खारी, मीठी खारी, मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा। लूणी को लवणवती, मीठी खारी, मारवाड़ की गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है। गोड़वाड़ प्रदेश की प्रमुख नदी, गोड़वाड़ प्रदेश की प्रमुख नदी भी कहते हैं इसे, के उपनाम से भी जाना जाता है। लूणी, लवणवती, लवणाद्री, मीठी खारी, मारवाड़ की गंगा के उपनाम से भी इसको जाना जाता है। गोड़वाड़ प्रदेश की ये प्रमुख नदी मानी जाती है। तो फिर घगर को, घगर को सरस्वती, घगर को सरस्वती, द्वसद्वती, द्वसद्वती, घगर को सरस्वती, द्वसद्वती, नट नाली, नट नाली, मृत सोतर, मृत सोतर, लेटी,
वाहिंद नदी एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो घगर को सरस्वती, द्वस्वती, नट, नाली, मृत, सोतर, लेटी, वाहिंद नदी के उपनाम से जाना जाता है। चंबल को चरवणवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, सदावाहिनी, मालव गंगा। माही को बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, मेवल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। लूणी को लवणवती, मीठी खारी, मारवाड़ की गंगा, पश्चिमी मरुस्थल की गंगा भी कह सकते हैं इसे पश्चिमी मरुस्थल की गंगा भी कह सकते हैं। पश्चिमी मरुस्थल की गंगा, मारवाड़ की गंगा, पश्चिमी मरुस्थल की गंगा, गोडवाड़ प्रदेश की प्रमुख नदी के उपनाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा जैसे एक नदी है कांकणी, और कांकणी की ये खास बात है कि ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। तो कै कांकनी, कै कोटड़ी गांव से जिसका उद्गम होता है, तो कांकणी नदी को कांकन्य, कांकन्य और मसूरदी के नाम से जाना जाता है। कांकन्य और मसूरदी के नाम से जाना जाता है। एक है कांतली नदी, कांतली नदी। ये जो कांतली नदी है ना, इसको कांटली और मौसमी के उपनाम से जाना जाता है। कांटली और मौसमी के उपनाम से जाना जाता है। कांकणी को कांकन्य और मसूरदी, कांतली को कांटली और मौसमी के नाम से जाना जाता है। कांटली और मौसमी के नाम से जाना जाता है। मेंथा को मेंढा के नाम से जाना जाता है। मेंथा को मेंढा के उपनाम से जाना जाता है। मेंढा के उपनाम से जाना जाता है। वहीं पर बाणगंगा, बाणगंगा नदी को, बाणगंगा को अर्जुन की गंगा, बाणगंगा को अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। रुंडित नदी के उपनाम से भी जाना जाता है। बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। कांकणी को कांकन्य और मसूरदी, कांतली को कांटली और मौसमी के नाम से, कांकणी को कांकन्य और मसूरदी के नाम से जाना जाता है। कांकन्य और मसूरदी के नाम से जाना जाता है। एक है गंभीर नदी। राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की किस नदी को उट्टंगन नदी कहते हैं? उट्टंगन नदी। तो गंभीर नदी को उट्टंगन नदी के नाम से जाना जाता है। गंभीर को उट्टंगन कहते हैं। तो वहीं पर एक नदी है बेड़च, और जो बेड़च नदी है, बेड़च नदी को उद्गम स्थल पर आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थल पर आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि चंबल, तो अब याद हो गया होगा, चंबल को चरमणवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, सदावाहिनी, मालव गंगा। फिर है माही, माही को बागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, मेवल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर है लूणी, लूणी को लवणवती, मीठी खारी, मारवाड़ की गंगा, पश्चिमी मरुस्थल की गंगा। कालिदास ने इसे अंतःसलीला भी कहा था। कालिदास ने इसे अंतःसलीला भी कहा था, यह भी याद रख सकते हो कि कालिदास ने किस नदी को अंतःसलीला कहा? अंतःसलीला। तो कालिदास ने अंतःसलीला किसे कहा था? लूणी को कहा था। फिर घग्गर को सरस्वती, द्वस्वती, नट, नाली, मृत, सोतर, लेटी, वाहिंद नदी के नाम से जाना जाता है। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी घग्गर है। बेड़च को आयड़ कहते हैं, कांकणी को कांकणी और मसूरदी कहते हैं, कांतली को कांटली, मौसमी कहते हैं, मेंथा को मेंढा कहते हैं, बाणगंगा को अर्जुन की गंगा, ताला नदी रुंडित नदी कहते हैं, और गंभीर को उट्टंगन के नाम से जाना जाता है। अब आज का क्वेश्चन जो आप लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में बताओगे और बढ़िया डिटेल लिख करके बताओगे, और आपको इनाम
स्वरूप मिलेगी ज्योग्राफी की पुस्तक जो आपके घर तक पहुंचेगी। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है, राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब पूर्णतः लंबी नहीं पूछी मैंने, सीधा क्वेश्चन किया राजस्थान की लंबी नदी कौन सी है। छोटी नदी मैंने कहा ही था कि राजस्थान की छोटी नदी कांकणी है। राजस्थान की छोटी नदी, तो छोटी नदी कौन सी है? कांकणी। आपको बताना है सबसे लंबी नदी कौन सी है, और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताओगे। पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भी। तो आज जिस विद्यार्थी के कमेंट को सिलेक्ट किया जा रहा है वो है मुकेश सिला, जिसने पूछा था वास्तुकार जयपुर का और विद्याधर भट्टाचार्य। तो इसने खूब जयपुर के बारे में लिखा है, तो अब इस कमेंट को सिलेक्ट क्यों ना करें, आपके सामने है। और बहुत सारे विद्यार्थी और भी हैं जिन्होंने भी अच्छे कमेंट लिखे हैं, तो कोई बात नहीं, वो प्रयास करते रहें। जैसे ही टीम को बढ़िया लगेगा उसका कमेंट सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और ये आपको पता है एक कमेंट सिलेक्ट किया जाएगा, इसलिए आज का कमेंट इनका सिलेक्ट किया गया है। तो मुकेश जी आप 86 96 97 21 21 पर कॉल कर लेना और अपना कोर्स एक्टिवेट करवा लीजिएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन सभी कोर्स उपलब्ध हैं, सभी बैच शुरू हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए 98 750 75 725 पर आप कॉल करें। और ये पुस्तकें मार्केट में सभी उपलब्ध है। तो सुबह 8:15 की क्लास, रात्रि 8:30 की क्लास जरूर लगाएं और अपना ज्ञान बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।